हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न रहा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपका इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ देगा कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड और सूर्य का होगा 42.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियों मिला दिया जाता है किसी द्रव में तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे किसी द्रव में नमक को मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और आपसे पूछ देगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एसआई यूनिट में क्या होता है? तो आपका आंसर होगा टेस्ला। और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है और हेनरी चुंबकीय प्रेरकत्व का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 7 से कम होने पर पीएच मान का अम्लीयता बढ़ता है और 7 से अधिक होने पर क्षारीयता बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य वायु प्रदूषक होता है। तो मुख्य वायु प्रदूषक हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ऑप्शन नंबर ए। और पूछ देगा आपसे कि सबसे खराब वायु प्रदूषक कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा का प्रजनन अंग है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटपाद यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज यानी ऑप्शन नंबर डी। और पूछ देगा कि जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडरसन ने 1932 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। और आपसे पूछ देगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो हो जाएगा आपका चैडविक। और पूछ देगा प्रोटॉन की खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा नियम के कारण। और पहला नियम के कारण हमें बल की परिभाषा प्राप्त होता है और दूसरा नियम के कारण हमें बल की व्यंजक प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। और पूछ देगा ताप का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आपका आंसर होगा केल्विन। और पूछ देगा कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्देशित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा किण्वन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो आपका आंसर होगा रेशम कीट के लार्वा से, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें, और आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।